हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 के अंदर। मैं आपका टीचर सुनील सैनी। आज हम डिस्कस करेंगे 2.2 के क्वेश्चंस। यस, देखिए लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप डिस्कस किया था। वो रिलेशनशिप था हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। उम्मीद है आपको वो रिलेशनशिप याद होगा, और अगर याद है तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो यहां पे सबसे पहले आपने जीरोस निकालने हैं, और वो जीरोस आप अच्छे से जानते हैं कि कैसे निकाले जाते हैं। तो जिनको नहीं आता है वो 9th क्लास के वीडियोस को अच्छे से देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। टॉपिक अगर सीखने की इच्छा हो तो किसी भी क्लास का टॉपिक सीखा जा सकता है, राइट। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको वो सिखाने के लिए। तो सबसे पहले निकालेंगे हम जीरोस, फिर हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप। तो देखिए यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, तो मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाने की जरूरत नहीं है। अब आता है कि हम इसको जीरोस निकालें। तो देखिए सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है भाई, 1। जब नहीं गिवन होता है तो वो 1 होता है। तो हमने आपको सिखाया था कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो 1 इंटू 8 कितना होता है, -8। यानी मल्टीप्लाई करें तो -8 आना चाहिए। और देखिए ये हमारे पास है -2, और भाई ऐड करें तो -2 आना चाहिए। क्लियर। तो आप मल्टीप्लाई पे फोकस करिए। देखिए हमारे पास क्या होता है, 8 कब आता है, जब हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 4 जा 8। तो यहां पर देखिए आपके पास है 2 4 जा 8, राइट। लेकिन हमें नीचे कितना चाहिए भाई, ऐड करने पर -2 चाहिए। यहां पे लिख लो -2। अब यहां नेगेटिव साइन कब आ सकता है, जब ही आ सकता है जब हमारे पास यहां पर बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन हो। तो लो जी, हमने लगा दिया बड़ी टर्म के साइन। तो हो गया हमारे पास। अब देखिए ध्यान से, 2 - 4 होता है -2, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा -8। हमें क्या चाहिए, -8 ही चाहिए। क्लियर। आइए जरा लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे हम सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर, और यहां से देखिए यहां लिखिए, पहले ये वाला लिखिए विद एक्स प्लस 2x, फिर ये वाला लिख लीजिए -4x, और अब ये वाली टर्म लिखनी है -8 इक्वल्स टू 0 लेट। ठीक है। अब यहां से निकाल लो कॉमन, यहां से भी कॉमन। तो यहां से हमारे पास कॉमन आ रहा है x, यहां पर बच गया x प्लस में 2। यहां से हमारे पास -4 कॉमन आ गया है, तो ये हो गया जी हमारे पास x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब देखो दोनों में x प्लस 2 है ना, तो x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं। यहां पर x प्लस 2 कॉमन निकल गया, तो ये बच गया x, और यहां पर सिर्फ -4 बच गया इक्वल्स टू 0। अब देखिए आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, या फिर x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा, तभी तो ये 0 बनेगा। तो यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2, और यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी यानी 4। किसी भी एक टर्म को अल्फा कह दो, ये मान लीजिए अल्फा है, और ये मान लीजिए क्या है, बीटा। लो जी, हमने जीरोस तो निकाल लिए। अब सेकंड पार्ट में बोल रहा है भाई वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। और हमें पता है कि भाई हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो क्या है, यानी हमें वेरीफाई करना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। एक पिक्चर बना लिया करो पहले ही कि भाई हमें ये लाना है। अब देखो अल्फा बीटा तो निकाल लिया, हमें क्या चाहिए, अब a b c रह गए। 3 टर्म और निकालनी है पहले। तो चलिए 3 टर्म निकालते हैं। अब ये 3 टर्म निकालने का हमने आपको तरीका सिखाया था। क्या होता है भाई ये 3 टर्म निकालने का तरीका? सिंपल एक तरीका है, क्या है, कंपेयर कर देंगे विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, राइट। तो चलिए कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर कर लेंगे भाई। तो हमारी इक्वेशन जो है ना उसको यहां लिख लो पहले। हमारी इक्वेशन क्या है भाई, हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -2x -8। ठीक है। अब यहां से देखो आपके पास, देखिए यहां कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये तो आ गया 1 की a की वैल्यू, ये हो गई b की वैल्यू, और ये हो गई c की वैल्यू। यहां पे लिख ले आप, a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई
-2, साइन जरूर लेना है, और c की वैल्यू -8। अब चलिए प्रूव करते हैं रिलेशनशिप। तो हमारे पास रिलेशनशिप है भाई, सबसे पहले वाला क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। बस सिंपली आपको अल्फा और बीटा और ए और बी की वैल्यू रखनी है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो यहां पर है -2, यहां रख दीजिए आप -2, ठीक है। प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है भाई 4, वो रख दीजिए। ऐसे यहां पर आ जाओ, माइनस की जगह माइनस और बी की जगह क्या रखना है, बी देखो कितना आपका ये रहा -2 है, ब्रैकेट लगा लिया करो। और ए कितना है भाई 1, सोल्व कर लो इसको। तो ये सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है जी। और ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये भी +2 आ गया। तो देखिए 2 = 2 यानी वेरीफाइड, यानी आपका फर्स्ट रिलेशनशिप तो हो गया वेरीफाइड। क्लियर। अब सेकंड वाले को देख लेते हैं भाई। सेकंड हमारे पास क्या है भाई, वो है ये अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अब यहां भी अल्फा बीटा की वैल्यू रख लेते हैं। अल्फा की क्या है -2 इंटू बीटा, बीटा की है 4, और c की वैल्यू ये रही -8, और a की वैल्यू 1। ये हो गया जी -8 इक्वल टू -8 और 8 इक्वल टू 8। क्लियर। तो ये भी वेरीफाई हो गया भाई आपका। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहां हो जाता है कंप्लीट। सबसे पहले आपने अल्फा बीटा निकालने हैं, फिर आपने ए बी सी निकालने हैं, और उसके बाद ये जो रिलेशनशिप आपको याद है, देखो यहां याद करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि कई बार लोग ना ये माइनस का साइन भूल जाते हैं। आपको ये माइनस जरूर ध्यान रखना है, तो इसलिए पहले लर्न करें और फिर प्रैक्टिस। चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। यहां पर भी हमें क्या करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो देखो ये जो इक्वेशन है ना, आप देखिए ध्यान से, ये जो इक्वेशन है ना वो एस के फॉर्मेट में दी है, यानी यहां पर जो वेरिएबल है वो एस है। तो आपको एस देख के घबराना नहीं है। इक्वेशन चाहे एक्स में हो, वाई में हो, टी में हो, पी में हो, एस में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि भाई यहां पर जो वेरिएबल है ना वो एस है, यानी यहां पे वैल्यू जो निकलेगी किसकी निकलेगी, एस की निकलेगी। क्लियर। तो उसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हमें निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो पहले आप साइड में वो लिख लिया करो भाई, ताकि आपका टारगेट आपको क्लियर हो जाए कि मुझे क्या करना है। तो भाई मुझे देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a प्रूव करना है, और साथ में अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। क्लियर है ना भाई। मुझे राम सिंह की दुकान से बर्फी लानी है, मुझे क्लियर है, कंफ्यूज थोड़ी हूं। राम सिंह की दुकान पता है मुझे, और भाई बर्फी भी पता है। क्लियर। तो ऐसे ही बस आपको पता होना चाहिए, मुझे अल्फा निकालना है, बीटा निकालना है, बी निकालना है, ए निकालना है, और साथ साथ सी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले निकालेंगे अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा निकालने के लिए आपको फैक्टराइजेशन मेथड आता है, उसी से शुरू करेंगे। लेट 4s स्क्वायर -4s + 1 = 0। अब यहां पर हम देखें तो मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए भाई, 4 को कर लो पहले 1 से मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए 4, और भाई ऐड करें तो आना चाहिए -4। अब आप ऐसा नंबर सोचो जिसमें मल्टीप्लाई करने से 4 आता हो। तो देखिए मेरे पास ऐसे नंबर क्या है भाई, मेरे पास है 2 × 2। कितना आ रहा है, देखो 4 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर भी और ऐड करने पर भी। लेकिन मुझे चाहिए एडिशन करने पर कैसा, -4 चाहिए। और भाई -4 मैं यहां लगा दूं माइनस, मैं यहां लगाता हूं माइनस, इसका मतलब मुझे ऊपर क्या चाहिए, नेगेटिव साइन चाहिए। और नेगेटिव साइन दोनों के साथ लगाएंगे तो देखो हो रहा है ना -4। इसका मतलब आपका एक नंबर आ गया -2, दूसरा नंबर आ गया -2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां लिखिए 4s स्क्वायर, हमने इसको ब्रेक किया है वास्तव में, तो इसलिए हम पहले वाला लिख लेंगे, पहले -2s, फिर दूसरा वाला लिख लेंगे -2s, अब ये वाला लिखेंगे +1 = 0। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है भाई, यहां से कॉमन आ रहा है 2 और साथ में s, यहां पर बच गया s और यहां पर बच गया 1। यहां से क्या कॉमन आ रहा है भाई, कुछ भी नहीं आ रहा, जब कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है, तो ये लिख दिया जी 2s - 1 = 0। अब इस पूरे में से देखो, अच्छा यहां भी 2s होना था। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, 2s - 1, ये हो गया जी हमारे पास 2s - 1 = 0।
यहां से आइदर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास s की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी आ गई भाई, s की वैल्यू आ गई 1/2। सिमिलरली यहां से भी हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी, कितनी, 1/2। इसको कह दो आप बीटा और भाई इसको कह दो आप अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू भी 1/2 है और बीटा की वैल्यू भी 1/2 है। इसका मतलब यहां पर जीरो जो है ना वो सेम है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि सर किसको अल्फा लूं किसको बीटा, कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रह गया भाई हमारे पास क्या, ए बी सी। और ए बी सी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं कंपेयरिंग। तो इसको हटा दिया जाए, ये फालतू कर रहा है परेशान। चलो जी अब यहां करते हैं कंपेयरिंग। कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। किसके साथ करना है भाई, विद दूसरी इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। यहां पर एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में मत कंपेयर करना, क्योंकि ऊपर एस है तो नीचे हम कंपेयर करेंगे तो वो भी एस के फॉर्मेट से ही कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं एस के फॉर्मेट में। ये हो जाएगा जी एस स्क्वायर माइनस प्लस बी एस प्लस सी, ठीक है। अब कर लो जी कंपेयर। देखो यहां पर आपके पास a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू हो गई -4 और c की वैल्यू होगी 1। लिख लीजिए यहां पर a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू -4 और c इक्वल्स टू 1। अब करते हैं वेरीफाई। तो भाई वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करें, चलो हेडिंग डाल लेते हैं, और कुछ नहीं कर सकते तो हमने करना है वेरिफिकेशन। फर्स्ट पार्ट का करते हैं जी पहले। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। यहां से आप अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दो। अल्फा की वैल्यू 1/2 आई थी जी हमारी, बीटा की भी 1/2 आई थी, माइनस की जगह माइनस। और बी की वैल्यू कितनी है भाई, देखो जरा ये रही -4 है, और ए की वैल्यू कितनी है, वो भी 4 है। आओ सोल्व करें। तो यहां एलसीएम लेंगे तो भाई 2 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1। यहां पर ये हो जाएगा प्लस का 4 डिवाइड बाई 4। इनको कर लो आप सोल्व। तो देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, और यहां पर भी हमारे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2/2 और ये आ रहा है 1। और दिस इंप्लाइज आप देख सकते हैं ये भी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 = 1। तो हमारा देखिए ये रिजल्ट हो गया वेरीफाइड, यानी आपका फर्स्ट रिजल्ट तो बिल्कुल क्लियर है। अब जरा देख लेते हैं सेकंड रिजल्ट। अब सेकंड रिजल्ट में देखो हमें लाना है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो लिख लो भाई यहां पर सेकंड रिजल्ट ला रहे हैं भाई हम, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। और अल्फा है 1/2, बीटा है 1/2, सी हमारा है 1 और ए हमारा है, यहां इक्वल करो भाई, इक्वल करो, इक्वल, यस। सी हमारा है 1 और ए हमारा है 4। तो देखो इसको सोल्व कर रहे हैं तो ये भी 1/4 आ गया और ये भी 1/4। तो ये भी आपका हो गया वेरीफाइड। तो उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं पार्ट 3। आपको इक्वेशन दी है 6x² - 3 - 7x। देखिए जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी जाए तो उसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको अच्छे से पता है कि भाई ऐसा होता है ax² + bx + c। इस तरह का जो फॉर्मेट है ना उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट, राइट। तो यहां आप देखिए भाई पहले x² वाली टर्म है, कांस्टेंट बीच में आ गया, तो हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है, यानी बड़ी पावर फिर छोटी पावर और फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म। तो पहले हम लिखेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। एकदम से ऐसे ही अटैक मत कर देना कि भाई जल्दी जल्दी कर दो, बस नहीं। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर आते हैं। तो ये हो गया जी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, देखिए ये हो गया 6x²। आपने ये पूरा का पूरा उठा के आगे लिख लेना है, -7x - 3 = 0। क्लियर, ये हो गया जी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट।
अब यहां पर आपने बनाने हैं फैक्टर, यानी आपको निकालनी है अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो देखो भाई, मल्टीप्लाई करें तो कितना होना चाहिए, हमने 6 को करना है पहले तो 3 से मल्टीप्लाई, यानी 6 इंटू 3 इक्वल टू 18, यानी मल्टीप्लाई करें तो हमारा आना चाहिए 18, और ऐड करें तो भाई कितना आना चाहिए, ऐड करें तो आना चाहिए -7। तो हम फोकस किस पे करेंगे, मल्टी वाले पे। तो ये मल्टीप्लाई में कितना है 18, अब 18 किसकी टेबल में आता है 2 की में, 2 9 जा 18, तो भाई हमारे पास यहां पर है देखो 2 और 9, भाई 18 तो आ रहा है, लेकिन हमें एडिशन भी देखना है ना साथ में, एडिशन कितना है -7, भाई -7 मैंने लिख लिया। अब भाई नेगेटिव साइन तो ऊपर है नहीं, नेगेटिव साइन क्या करें, यस जो बड़ी टर्म है उसके साथ लगा दो भाई, देखो अब 2 - 9 कितना होता है -7, हो गया ना करेक्ट। बस ऐसे ही करना है, इसका मतलब ये आपका फर्स्ट टर्म है और ये आपकी सेकेंड टर्म है। तो चलिए अब जरा सोल्व कर लेते हैं। तो यहां पे हम देखिए 6x² को एज इट रखेंगे, हमने वास्तव में इसको ब्रेक किया है, तो इसकी जगह हम क्या लिखने वाले हैं, +2x और फिर -9x, और बस ये टर्म लिख दो अब, -3 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन लेंगे, यहां से क्या कॉमन आ रहा है भाई, देखो 2x कॉमन आ गया, यहां पर बच गया हमारे पास 3x प्लस में 1, यहां से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, ये बच गया जी हमारे पास 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और जी देखो दोनों में कॉमन है 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 कॉमन ले लो, 3x प्लस 1 इंटू बचा क्या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब आइदर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से हम सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू आएगी -1/3, और यहां से सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू आएगी 3/2। इसको हम अल्फा कह देते हैं, अल्फा इज इक्वल टू -1/3, और भाई इसको कह देते हैं बीटा। ये हो गया जी हमारे अल्फा और बीटा। अब हमारे अल्फा बीटा तो आ गए, बचा क्या ए बी और सी। तो चलिए ए बी और सी निकालते हैं, उससे पहले यहां से थोड़ा बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। नाउ कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c। तो भाई ये हमारी इक्वेशन है ना, इसके यहां पे लिख लो भाई 6x², स्टैंडर्ड वाली लिखनी है, जो हमने स्टैंडर्ड बनाई है ना वो वाली लिखनी है। अब यहां देखो आपके पास a कितना आ गया, यहां से आप देखिए जरा, a की वैल्यू हो गई भाई 6, और भाई b की वैल्यू हो गई -7, साइन जरूर लेना है, c की वैल्यू हो गई -3। अब वेरीफाई कर देते हैं, तो चलिए वेरीफाई देखते हैं पहला पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि भाई अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो वास्तव में b/a है या नहीं। तो यहां अल्फा की वैल्यू रखेंगे, अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई -1/3 है, अल्फा की वैल्यू है -1/3, और बीटा की वैल्यू हमारे पास है 3/2, और भाई b की वैल्यू हमारे पास है -7, माइनस इंटू -7, और a है 6। इसको सोल्व करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ रहा है भाई, एलसीएम आ रहा है 6, ये हो गया जी -2 और ये हो गया 9। इधर देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 7/6, इसको भी सोल्व कर लेंगे तो ये हो गया 7/6 और ये भी 7/6। इसका मतलब भाई हमारा ये रिजल्ट हो गया वेरीफाइड। अब बी पार्ट देखो, बी में हमें क्या लाना है, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, ये हमें वेरीफाई करना है। अब यहां देखेंगे हम, अल्फा की वैल्यू रखें, यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी है -1/3, तो जी -1/3 इंटू बीटा की वैल्यू है 3/2, 3/2 इक्वल टू सी, सी एरा -3/6 है। तो इसको देखो सोल्व करते हैं तो कैंसिल हो रहा है भाई, कर लो कैंसिल हो रहा है तो फिर क्या दिक्कत है, ये लो जी कैंसिल, ये भी हो रहा है जी कैंसिल ऐसे। तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास जो बच गया उसको लिख लेते हैं। तो यहां पर बच गया -1/2 और यहां पर भी बच गया -1/2, तो हैंस वेरीफाइड। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं फोर्थ पार्ट।
अगेन जीरोस निकालने हैं आपने और फिर क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को देखो, क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है? नहीं। तो एक तो हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लानी पड़ेगी, ठीक है, और दूसरा हमें इसके जीरोस निकालने हैं। अब स्टूडेंट क्या करता है, इन दो को देख के घबरा जाता है कि यार ये तो स्प्लिटिंग मेथड लगेगा ही नहीं। अरे भाई कोई बात नहीं, दुनिया में सिर्फ स्प्लिटिंग मेथड ही एक ऐसा मेथड थोड़ी है जिससे हम जीरोस निकाल लेते हैं। और भी कोई मेथड हो सकता है जो आपको आता है, वो नहीं जो हमने नहीं सिखाया, अभी वो नहीं की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं उस मेथड की बात कर रहा हूं जो आपको आते हैं। स्कूल में आके हमें यू की वैल्यू तो निकालनी है, ये इक्वेशन जो है वो यू में दी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, दो टर्म दिए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए निकालते हैं पहले अल्फा और बीटा। तो ऐसे में देखिए आप क्या कर सकते हो, आप ये देखो, बस ये सामने है ना दुश्मन है और दुश्मन पे अटैक करना है। अब अटैक करने के लिए आपके पास क्या क्या हथियार है वही तो इस्तेमाल करोगे ना। ये तो है नहीं कि मार्केट जाओगे पहले भाई रुक जा मैं मार्केट से हथियार ले आऊं फिर आपको मारूंगा, ऐसा नहीं है। तो आपके सामने इक्वेशन है, जो है उसी को सोल्व करेंगे, ठीक है। और ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो यहां पर हम लिख लेते हैं पहले लेट, ये है जी 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। अब यहां से देखो क्या कॉमन निकल रहा है, सिंपली आप कॉमन निकाल लो। यहां से 4u कॉमन आ गया जी हमारे पास, और यहां बच गया u और यहां बच गया 8, 2, 4 कॉमन निकला है भाई तो 2 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए आइदर, जो मैं बार बार बोलता हूं ना आइदर, या तो ये टर्म 0 है या ये टर्म 0 है, तभी तो ये 0 बनेगा भाई। 0 इंटू दिस 0 या फिर 0 इंटू दिस 0। तो हम कहेंगे भाई आइदर 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहां से देखो u की वैल्यू आ गई 0 अपॉन 4, यानी u इक्वल टू 0, यानी इसको हम कह देंगे अल्फा और अल्फा इक्वल टू 0। दूसरी तरफ देखिए ऐसे ही, और u इज इक्वल टू आ जाएगा -2, और आप इसको कह सकते हैं बीटा, और बीटा इज इक्वल टू आ गया -2। अच्छा, इस क्वेश्चन में कई बार स्टूडेंट क्या करता है, गलतियां कर देता है। वो गलतियां क्या है, देखो एक जो सबसे बड़ी गलती करता है वो क्या करता है, वो ये गलती करता है, ध्यान से देखिए, वो क्या करता है भाई 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू लिख लेता है 0, और फिर वो u निकालने की कोशिश करता है तो 4u स्क्वायर को ऐसे रख लेता है और इसको ले जाता है इधर -8u, और भाई क्या करेगा फिर ये u स्क्वायर से -8u लिखेगा और नीचे लिख देगा 4, यहां इसको कैंसिल कर लेता है और फिर ये लिख लेता है u स्क्वायर इज इक्वल टू -2u। और फिर गलती ये कर देता है कि भाई वो सोचता है देखो यहां u से u एक पावर कट गई, और वो कह देता है u की वैल्यू आ गई -2, और फिर हो जाता है कंफ्यूज कि भाई एक वैल्यू तो मेरी आ गई, दूसरी कैसे निकालूं। कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ध्यान रखिएगा, जितनी पावर होती है पॉलिनोमियल की, मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो मैक्सिमम पावर अगर है 2 तो सॉल्यूशन भी 2 ही होंगे, जीरोस भी 2 ही होंगी। अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो आंसर भी 3 आएंगे, अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो आंसर भी 1 आएगा, राइट। तो यहां मिस्टेक हो गई है, तो ऐसे केस में मिस्टेक हो जाती है जनरली, तो आप इसको थोड़ा अवॉइड करें, इस तरह से स्क्वायर को यहां से नहीं कैंसिल करें तो बच जाओगे, आपका आंसर सही आ जाएगा। वो ये तभी हो सकता है जब आपको कंसेप्ट पता हो कि यार पावर 2 है तो आंसर भी 2 आने चाहिए, राइट। तो चलिए इसको हटा देते हैं, ये अभी हमने एक्स्ट्रा बात बता दी आपको, क्या करें बताना पड़ता है, फिर वीडियो बड़ी हो जाती है, बच्चे बस उसको फटाफट फास्ट करके देखते हैं, लेकिन कंसेप्ट बहुत जरूरी है। जितना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। तो जी हमारे पास अल्फा बीटा आ गया, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ए बी और सी, यानी हमारा फोकस है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए पर, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए पर। फिर से देखो आपने कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विद, क्योंकि ए बी सी तो हम कंपेयरिंग से ही निकालते हैं ना। कंपेयरिंग करें भाई, मान लो हमने कंपेयर करना है किससे, ए एक्स स्क्वायर। अब यहां पर तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर में नहीं लेनी है क्योंकि यू में है, तो यू से ही कंपेयर करेंगे, यानी हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी भाई, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी ए यू स्क्वायर
प्लस बी यू प्लस सी इक्वल टू 0। और आपकी जो इक्वेशन है वो क्या है भाई? आपकी इक्वेशन है 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब सी वाली टर्म नहीं है ना यहां पर, है भाई? अब ए तो आप निकाल लोगे बड़े आराम से, देखो आपने निकाल लिया कंपेयर करके, भाई मेरा तो ए आ जाएगा 4, बी आ जाएगा 8। अब सी का क्या करूं? तो देखिए सी नहीं है मतलब नहीं है, और नहीं का मतलब क्या होता है? 0। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि भाई यहां पे आप ऐसा करके अपने आप एक ऐड कर लो, 0 सी लिख लो। वास्तव में हमने कुछ भी तो नहीं लिखा, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, राइट? तो या तो आप डायरेक्ट सी की वैल्यू 0 बता सकते हैं यहां पर, ठीक है, या फिर आप जो मैं बता रहा हूं वो कर लें। तो यहां पर कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं ना। जब कांस्टेंट टर्म नहीं है तो आपके पास यहां कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब यहां पर क्या है? 0 है। क्लियर? तो चलिए अब लिख लेते हैं भाई फटाफट। a इज इक्वल टू आ गया जी 4, b इज इक्वल टू आ गया 8 और c इज इक्वल टू आ गया 0। चलिए अब करते हैं वेरीफाई। तो फर्स्ट पार्ट को वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और अल्फा की वैल्यू हमारी है 0 और भाई बीटा की वैल्यू है हमारी -2। माइनस की जगह माइनस, बी की जगह लिखेंगे 8 और ए की जगह लिखेंगे 4। तो ये आ गया जी -2 और इसको भी सोल्व किया -2, ये हो गया जी वेरीफाइड। अब देखिए दूसरा रिजल्ट, बी में मिलाना है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है -2 और सी की वैल्यू हमारी है 0 और ए है हमारा 4। तो देखो 0 इंटू एनीथिंग इज 0 और 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0, तो ये भी हो गया वेरीफाइड। क्लियर? तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं लास्ट पार्ट। टी स्क्वायर -15, इसके आपको सबसे पहले जीरोज निकालने हैं और फिर आपको रिजल्ट को वेरीफाई करना है, राइट? तो चलिए जरा देखते हैं जीरोज कैसे निकलेंगे। देखो इसके जो जीरोज निकालने के ना 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूं। देखिए पहले तो आप इसको क्या कर लो, 2 तरीके को इस तरह से लिख लो। ये मैं आपको आपके लिए 2 तरीके लिख रहा हूं, एग्जाम में आपने एक ही करके आना है। ये जी हमारे पास टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0 लेट। आप क्या कर सकते हो, देखो इसमें हम डायरेक्ट स्प्लिटिंग मेथड नहीं लगा सकते, फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगा सकते। इसका मतलब जो टूल आपके पास ऑलरेडी है उसको अप्लाई करना है, और टूल्स आपके पास हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरे पास थी। तो इसको हम क्या कर लें भाई, आइडेंटिटी बना लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और उसके लिए मुझे ये बनाना पड़ेगा बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कैसे बन सकता है, मैं इसको लिख लेता हूं ऐसे, देखो जी बन गया ना, ये मेरे पास आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और भाई आइडेंटिटी सबको आती है, ए माइनस बी और ए माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। आइदर टी माइनस √15 इक्वल्स टू 0 और t प्लस √15 इज इक्वल टू 0। यहां से t की वैल्यू आ गई भाई √15 और यहां से t की वैल्यू आ गई -√15। इसको आप अल्फा कह दें और इसको आप बीटा कह दें। समझ में आ गया? दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई? दूसरा तरीका यह है कि भाई आप क्या करें, इसको जो है देखिए ध्यान से, टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0 लिख लें, और भाई 15 को ले जाओ राइट साइड में, ये लो जी। अब यहां पर ध्यान रखना है कि देखिए जो स्क्वायर है ना, जब इधर जाएगा तो ये रूट बनेगा। ये तो आपको मालूम था, कौन सी बड़ी बात बता दी। बात बड़ी ये है कि जब ये स्क्वायर इधर जाएगा रूट तो होगा ही होगा, लेकिन यहां पे आपको ना 2 साइन लगाने हैं, प्लस और माइनस। जब भी स्क्वायर इधर से इधर जाता है, लेफ्ट से राइट में जाता है, रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में जो नंबर है उसके आगे प्लस माइनस लग जाता है। तो भाई ये हमारे पास 2 हो गए ना। अब देखो, यानी एक टी की वैल्यू कितनी आ गई, +√15,
और एक टी की वैल्यू आ गई हमारे पास -√15। एक को अल्फा कह देंगे और भाई दूसरे को बीटा कह देंगे। अब ये आपकी मर्जी है भाई, आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं, ये वाला या ये वाला, जिसको जो इजी लगे। बट ध्यान रखना यहां पर अक्सर लोग भूल जाते हैं कि हमें 2 साइन लगाने थे, तो यहां 2 साइन लगते हैं प्लस माइनस, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि भाई पावर कितनी है, मैक्सिमम 2, तो आंसर भी कितने आएंगे 2, राइट। यहां पर वास्तव में इसका ये क्या है, डेरिवेशन है, ये और ये एक ही बात है, बस यहां पर उसकी डेरिवेशन दी गई है एक तरह से आपको। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को आगे सॉल्व। तो भाई मैं थोड़ा सा जो है अपना बोर्ड क्लीन कर लेता हूं, मेरे को थोड़ी जगह तो चाहिए ना, ये वाला पार्ट हटा लेते हैं। अब जरा देखिए हमारा फोकस कहां है, हमारा फोकस है अल्फा प्लस बीटा पर, यानी हमें निकालना है -b/a, और साथ में फोकस हमारा है c/a, यानी हमें कुल 4 टर्म निकालनी है, 5 टर्म। उसके लिए हम क्या करते हैं, हर बार कंपेयर करते हैं। तो देखिए आपकी जो इक्वेशन है ना वो क्या है, t² - 15 कंपेयरिंग विद, आपकी इक्वेशन है भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c, आपने इससे कंपेयर करना है। और आपकी इक्वेशन क्या है भाई, देखो ध्यान से यहां देखो, ये तो t² - 15 है, तो पहले तो आप ये देखो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बना लो पहले, राइट। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसे बनेगा, देखो t², जो टर्म मिसिंग होती है ना वो लिख लेते हैं 0 लगाकर। तो इसमें बीच में कौन सी टर्म नहीं है, t वाली नहीं है ना, यानी सिंगल पावर वाली नहीं है, तो वो लिख लो भाई t लगा के यहां पे, और साथ में उसके आगे क्या लगा दो, 0 लगा दो। और भाई ये तो है ही हमारे पास। तो आपने कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन को, और उससे पहले आपकी अपनी इक्वेशन भी स्टैंडर्ड में होनी चाहिए, यानी आप कंपेयर करेंगे अब ऐसे t² - 0t - 15, यहां से आप निकाल लीजिए a की वैल्यू, b की वैल्यू और अब c की वैल्यू, सिंपल। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो भाई हमारे पास देखो a की वैल्यू आ गई है, यहां पे देखो कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है, और भाई b की वैल्यू आ गई है 0 और c की वैल्यू आ गई है -15। अब कर देते हैं वेरीफाई। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है वेरीफाई करने के लिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और भाई अल्फा की वैल्यू हमारी आई है √15 और बीटा की आई है -√15, माइनस की जगह माइनस, b की जगह आया है 0 और a की जगह 1, इनको आप सोल्व कर लें तो ये 0 आ गया और ये भी 0 आ गया, वेरीफाई हो गया। दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं भाई, b वाला। b में हमें लाना है अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, और अल्फा की वैल्यू हमारी है कितनी, √15, और बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है √15 - √15 इक्वल टू c/a। c कितना है भाई, -15 है, और a हमारा 1 है। √15 इंटू √15 करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और माइनस साइन पहले से लगा हुआ है, ये हो गया जी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये हो गया 15 = 15, तो हम कह सकते हैं दिस इज वेरीफाइड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है हमारे पास, पार्ट 6 है, और आपको यहां पर इक्वेशन दी गई है 3x² - x - 4। तो देखिए ये इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, तो बड़े आराम से आप इसके फैक्टर बना सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन जो है उसको लिख लेते हैं, लेट 3x² - x - 4 इक्वल टू 0। यहां पर देखिए मल्टीप्लाई करें तो 3 4 जा 12, मल्टीप्लाई करें तो 12, और ऐड करें तो यहां देखिए कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 1 है, राइट, यानी ऐड करें तो 1। अब 12 किसकी टेबल में आता है, देखो 2 6 जा 12 होता है, लेकिन 2 और 6 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 1 नहीं आएगा। दूसरा 3 4 जा, तो हम कर सकते हैं 3 4 जा, हमें चाहिए ऐड करने पर 1। ध्यान रखिएगा, देखिए 1 जो है वो नेगेटिव का है, -1, तो माइनस का साइन कहां लग सकता है भाई, इसके साथ, राइट। अब तो आप इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। यहां लिखेंगे हम 3x² प्लस में पहले ये वाले ले लेते हैं 3x और फिर -4x और अब ले लेते हैं -4 = 0। यहां से देखिए कॉमन आ रहा है आपका 3x, यहां पर x बच गया और यहां पर 1, यहां पर आपका 4 कॉमन है, यहां पर हो गया x + 1। अब दोनों में देखिए कॉमन आ रहा है x + 1 कॉमन ले लें आप और ये हो गया जी हमारे पास जो बच गया है वो 3x - 4 = 0। तो आइदर x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0। यहां से x की वैल्यू आ गई -1 और यहां से देखिए सोल्व कर लेते हैं। 3x - 4 = 0 था तो ये 4 इधर चला जाएगा हमारा और x = आ गया 4/3। इसको हम अल्फा कह देते हैं और इसको हम कह देते हैं बीटा। तो आपका अल्फा आ गया -1, बीटा आ गया 4/3। अब हमारा फोकस किस पर है भाई? हमारा फोकस है ए, बी और सी निकालने पर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कंपेयरिंग करते हैं। चलिए अब करते हैं कंपेयर। कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। हमारी इक्वेशन है 3x² - x -4 = 0। यहां से आप a निकाल लो, b निकाल लो, c भी निकाल लो। तो a आपका 3 हो गया, b आपका -1 हो गया और भाई c आपका -4 हो गया। ओहो, b नहीं लिखा सही से, तो b आपका हो गया -1 और c हो गया आपका -4। चलिए वेरिफिकेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट में वेरीफाई करना हमें अल्फा + बीटा = -b/a। और भाई हमारी अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू -1 है और बीटा की वैल्यू हमारी कितनी है भाई? 4/3 है। माइनस की जगह माइनस और b की जगह कितना है भाई? -1 और a की जगह 3। ये सोल्व कर लें आप, ये 3 हो गया, -3 हो गया, +4 हो गया। ये भी सोल्व कर लें आप, ये हो गया 1/3। सोल्व करा 1/3 = 1/3। तो रिजल्ट फर्स्ट वेरीफाई हो गया। अब आप दूसरा रिजल्ट वेरीफाई कर लें भाई। हमारा दूसरा रिजल्ट क्या है? यानी हमें लाना है अल्फा बीटा = c/a, राइट। तो चलिए यहां भी हम क्या करते हैं? अल्फा बीटा की वैल्यू रख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की 4/3, -1 × 4/3 और भाई c की वैल्यू कितनी है हमारी? -4 और a है 3। देखो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर स्टूडेंट के ना क्वेश्चन जो रॉन्ग होते हैं ना वो कैलकुलेशन की वजह से होते हैं और कैलकुलेशन कैसे सुधरेगी उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारे पास -4/3 और ये भी -4/3। तो भाई हैंस वेरीफाइड। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहां हो जाता है कंप्लीट। मुझे उम्मीद है आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में विद क्वेश्चन नंबर 2, सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम चैनल।